इन्फोसिस Q1 के नतीजे यहां पर आ गए हैं। रजत मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए। रजत जी बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3,690 करोड़ ये जो मुनाफा है इन्फोसिस पोस्ट करेगी, लेकिन उसके मुकाबले 3,725 करोड़ का अनुमान था, 3,725। उसके मुकाबले 3,610 करोड़ का मुनाफा इन्फोसिस ने रजिस्टर किया। तो ठीक है, मुनाफे फ्रंट पे तो हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं है, हमारे अनुमान से कम ही मुनाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये खबर बड़ी है कि एक शेयर पर एक बोनस शेयर को मंजूरी दे दी है इन्फोसिस बोर्ड ने। और ये पहले भी हुआ था, पहले भी एक बार वीक सेट ऑफ रिजल्ट्स इन्फोसिस ने पोस्ट किए थे, लेकिन उसके बाद बोनस शेयर की खबर जुड़ के आई थी कंपनी के साथ। और फिलहाल जो आय का आंकड़ा आया है वो है 19,128 करोड़। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 19,199 करोड़ की आय जो है वो कंपनी रजिस्टर करेगी। तो आय ने भी मिस किया है, हमारे एस्टिमेट से थोड़ी कम आय ही देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है ये कि FY19 के लिए जो कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस है उसको बरकरार रखा है, 6 से 8%। ये कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने बरकरार रखी है, ये बेहतर है। मेरे साथ संदीप जैन जी से मौजूद। संदीप जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, 3,610 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया इन्फोसिस ने, लेकिन एक शेयर पर एक बोनस शेयर को मंजूरी दे दी है। तो अब पहले तो ये बताएं, ये मुनाफा जो है ये आपके अनुमान से कितना कम है, और दूसरा ये बोनस शेयर की खबर क्या स्टॉक को बचा पाएगी सोमवार के सत्र में? संदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, आय और मुनाफे तो देखिए अनुमान के मुताबिक ही आए हैं। अच्छा। बट सर्टेनली देखिए बोनस की जो न्यूज रही है तो बहुत अच्छी न्यूज, और मार्केट इसको सर्टेनली थम्स अप देगी, और मेरे हिसाब से इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। अच्छा, राइट। लेकिन ये जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस है वो 6 से 8% इन्होंने बरकरार रखी है FY19 में इन्फोसिस बोर्ड ने। और एबिट मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 22 से 24% ही रहेंगे। ये एक्सपेक्टेशन थी कि FY19 में ये इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे और उस पर अपनी गाइडेंस बरकरार रखेंगे। तो 22 से 24% का मार्जिन जो समझ रहे हैं FY19 में इन्फोसिस डिलीवर कर सकता है। और बोर्ड ने यह भी बोला है कि 6 से 8% की कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ भी दर्ज करेगी। ये दोनों आंकड़े कैसे लग रहे हैं? ठीक ठाक। ये देखिए, मुझे कोई बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं ये भी ठीक ठाक ही लग रहा है। और जो इबिटा मार्जिन है ये भी 22 से 24% का जो उम्मीद लगाए बैठे थे उस हिसाब से सब कुछ इन सिंक है। मतलब बस खास बात यही है कि जो बोनस वाली जो न्यूज है उसको सर्टेनली मार्केट थम्स अप देगा। और एक चीज और भी कहूं कि ऑलरेडी ये मार्केट में चल चुका है, काफी इन्फोसिस का शेयर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है एज कंपेयर टू जिस तरीके से TCS में पॉजिटिव न्यूज आई, पहले बायबैक की फिर अच्छे रिजल्ट्स की, उसके हिसाब से इन्फोसिस ने भी अपनी चाल दे चुका है। बट जो TCS के रिजल्ट्स में जो अच्छी बात थी, जो एक्साइटमेंट था और जो उनके जो गाइडेंस है उस हिसाब से यहाँ पे गाइडेंस वो नहीं आ रहे हैं या वैसे आंकड़े नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है उसको मार्केट समहाउ लाइक नहीं करे, बट बोनस की न्यूज को सर्टेनली लाइक करेगा। सो इट्स अ मिक्स काइंड ऑफ थिंग। अच्छा संदीप जी, लेकिन जो TCS है उसने 25% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किए बीती तिमाही में, इन्फोसिस के हो गए 23.7%। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? यहाँ पर 23.7% का आंकड़ा है। इन्हीं रेंज में ही कर रहे थे, समवेयर अराउंड 24 to 25%, और वो आया है। तो मेरे हिसाब से वो चीज तो ठीक ठाक से लग रही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लग रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपके हिसाब से मार्जिन पिक्चर इनलाइन है, मुनाफे की फिगर आप बोल रहे हो कि इनलाइन है। जो अभी फिलहाल 3,610 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया और बोनस की शेयर आपको बेहतर लग रही है फिलहाल शेयर धारकों के लिए। चलिए आपके पास मैं लौटूंगा। मेरे साथ अविनाश गोरखशेखर साहब इससे मौजूद हैं। अविनाश जी, ये 3,610 करोड़ हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के हिसाब से आंकलन किया था कि 3,700 करोड़ तो एटलीस्ट यहाँ पर मुनाफे की फिगर रहनी चाहिए, उससे तो लगभग 100 करोड़ के आसपास कम है। ये मुनाफा आपको ठीक लग रहा है क्या इन्फोसिस का Q1 का? मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा कम है, बट इसमें शायद हमको लग रहा है शायद वेज और वीसा कॉस्ट का इम्पैक्ट बिल्ट इन हुआ है, इसलिए शायद थोड़ा सा नंबर कम है। बट मेरे ख्याल से मार्जिन पिक्चर अगर ऑपरेटिंग लेवल पे देखे तो मुझे लग रहा है कि करीबन 23.5% का इबिटा मार्जिन आया है, जो मेरे ख्याल से इन लाइन है। बट बोनस का जो न्यूज फ्लो आया है रजत, वो मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव है। ये मार्केट्स में उम्मीद नहीं थी कि ये बोनस अनाउंसमेंट आएगा, तो उस हिसाब से डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इन्फोसिस इस बार बोनस देगा, लेकिन इन्फोसिस ने दिया। पर सर, FY19 के लिए कंपनी 6 से 8% रेवेन्यू को बढ़ता देखती है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, और एबिट मार्जिन 22 से 24% की गाइडेंस दी है। ये दोनों आंकड़े कैसे हैं आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से इन लाइन है। हमारे हिसाब से US के मार्केट्स में मैनेजमेंट की कैसी कमेंट्री
आती है पोस्ट रिजल्ट के बाद, क्योंकि हमको लग रहा है कि यूएस के मार्केट में BFSI स्पेस में और इंडियन मार्केट में डिजिटल स्पेस में कंपनी किस प्रकार से अपने क्लाइंट विंस रिकॉर्ड करती है, वो काफी देखने वाली बात रहेगी। मार्जिन पिक्चर को लग रहा है कि कंपनी अगर ये मार्जिन मेंटेन करती है तो डेफिनेटली मार्केट्स को डेफिनेटली लगेगा कि कम से कम फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी मार्जिन में रहेगी। और ऑब्वियसली रुपया का वीकनिंग अगर ज्यादा होता है तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिवली इनके मार्जिन से आगे जरूर बेनिफिट करेगा। अच्छा, तो अब इन्फोसिस के रिजल्ट्स हो गए, TCS के रिजल्ट्स हो गए। इन्फोसिस नतीजों से पहले ही चल पड़ा है। इन नतीजों को देखते हुए अभी के हिसाब से आपको ठीक लग रहा है जो मौजूदा भाव पे ट्रेड हो रहा है, या फिर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है? एक और आंकड़ा आपको बता दूं कि जो एट्रिशन रेट है मेरे ख्याल से वो 23% का आंकड़ा, अभी दोबारा चेक करना पड़ेगा, लेकिन 23% के आसपास का इन्फोसिस में, और TCS में ये 11% से कम का था। नहीं, डेफिनेटली रजत, मुझे लग रहा है कि बोनस के कारण थोड़ा बहुत स्टॉक में कल एक थोड़ा सा उछाल हम देख सकते हैं, क्योंकि बोनस की खबर मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट ओवरऑल अगर एट्रिशन का नंबर देखें तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है, और यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री और मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन सुनना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये अगर बढ़ता है तो मेरे ख्याल से फ्रेश रिक्रूट्स को वापस लेके उनको वापस जॉब पे लगाना मेरे ख्याल से एक दिक्कत बात हो सकती है इसको। बट ओवरऑल कल स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव खुलने की उम्मीद रहेगी। अच्छा, तो ये 1317 का टारगेट है। मैं अगर पर्सपेक्टिव ले लूं अगले 6 से 7 महीने का या फिर 1 साल तक का, फिलहाल इन्फोसिस का आपकी फेयर वैल्यू क्या बैठती है? कोई डिप आ गया, किन लेवल पे दोबारा री एंट्री कर सकते हैं सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अगर डिप आता है तो करीबन 1200 रुपए का अगर रेंज आता है 1200, तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। और हमको लग रहा है कि ये करीबन 1550 का एक या 1600 रुपए 1550-1600 का फेयर वैल्यू बैठता है। अगर 6 to 12 मंथ का नजरिया लेते हैं तो ये इन्फोसिस के लिए कंफर्टेबल लग रहा है। अभी जो फिलहाल जो नतीजे आए हैं, इन्फोसिस को जोड़ लीजिए, TCS को, साइंट को, कैसा लग रहा है सेक्टर का परफॉर्मेंस? और कोई ऐसी कंपनी जो आपने रडार पर रखी हो जहां पर और बेहतर नतीजों की उम्मीद हो? मुझे लग रहा है कि आई थिंक IT कंपनीज में हमको लग रहा है कि परसिस्टेंट के नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे और KPIT के नंबर्स इंटरेस्टिंग रहेंगे। आई थिंक ओवरऑल ये जो 2 कंपनियां हैं ये बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, और हमको लग रहा है यहाँ पे नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। अगर यहाँ पे भी आता है तो यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। बट ओवरऑल IT सेक्टर में जिस प्रकार के नंबर आ गए वो डेफिनेटली काफी अच्छे हैं, और होपफुली रुपया अगर वीक होता है रजत, तो आने वाले क्वार्टर्स में भी आपको मार्जिन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। ओके, विनाश जी आप बने रहे मेरे साथ संदीप जैन जी भी मौजूद हैं। संदीप जी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ आपके लिए भी, कि TCS, इन्फोसिस, साइंट के नंबर्स के बाद IT सेक्टर कैसा लग रहा है अभी, और क्या आने वाले समय के लिए उम्मीद और बन गई है कि जो दूसरी कंपनियां उनके नतीजे बेहतर रहेंगे? खासतौर से कौन से कंपनी को आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं इस तिमाही के लिए? देखिए, मुझे संभाव लगता है कि IT कंपनीज के लिए ये क्वार्टर सीजनली अच्छा रहता है, और बट इसमें कई बार ऐसा होता है कि ये जो वीजा कॉस्ट वगैरह सब अकाउंटेड फॉर होते हैं इसी क्वार्टर में, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर दिखता है। बट खास बात ये भी है कि जो वीकर रूपी है, इनफैक्ट जो डॉलर अप्रिशिएट हुआ और रूपी डेप्रिशिएट हुआ, उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये सेक्टर रहा है। और जो यूएस में जो माहौल अच्छा बना हुआ है, इकोनॉमी में जो ग्रोथ आ रही है और जो टैक्स कट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से IT कंजम्पशन एक कंपनी में बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन IT कंपनीज है वो अच्छा करेंगे। मैंने एक स्टॉक पहले भी रेकमेंड किया हुआ, FSL। इनफैक्ट ये BPO आउटसोर्सिंग और इस कंपनी में है, सेगमेंट में है, तो वहां पे मुझे अच्छा लगता है, अपॉर्चुनिटीज दिखती है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज दिखती है। एक KPIT टेक है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज दिखती है। मुझे लगता है कि वहां पे रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, जैसा कि अविनाश जी भी कह रहे थे KPIT के लिए, तो उस पर बिल्कुल ध्यान रखूंगा। 283 करोड़ US की डॉलर रेवेन्यू कंपनी ने रजिस्टर की है Q1 में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3725 करोड़ का मुनाफा आएगा, बढ़ेगा मुनाफा 1%, लेकिन मुनाफे पे डेंट पड़ा 3610 वर्सेस 3690 करोड़। तो मुनाफे की फिगर हमारे अनुमान से थोड़ा सा मिस हो गई, लेकिन बोनस शेयर की खबर जो है वो कंपनी के साथ जुड़ गई है। 1 पर 1 शेयर बोनस का ऐलान बोर्ड ने कर दिया है। ट्रिप चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, 3610 करोड़ का आंकड़ा मुनाफे के फ्रंट पे आपको कैसा लग रहा है इन्फोसिस का? देखो, इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स ये नंबर इन्होंने जैसे एक्सपेक्टेशन से वैसे ही लेके आए हैं, और गाइडेंस भी जैसे सोचा था वैसे ही लेके आए हैं। कंपनी का जो ट्रैजेक्टरी है डायरेक्शनली ठीक है, डिजिटल बिजनेस अच्छा है, तो उनको काफी पैसा लगाना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज को रिट्रेन और रीस्किल करने के लिए।
और जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब है ना ऑरेकल और एसएपी के इम्प्लीमेंटेशन से दूर जाके किसी और निश एरियाज में है, तो उनको वो निश एरियाज को ग्रो करना पड़ेगा। तो डायरेक्शनली दे ऑन द राइट पाथ। डिजिटल आय में 6.5% की बढ़ोतरी हुई है और बीएफएसआई कारोबार की जो बिक्री है वो 31.8%, यानी कि 32% के आसपास यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। नॉर्थ अमेरिका से कंपनी को 60% आय होती है। चौधरी साहब, जब पहले कुछ आपसे बात हो रही थी पिछले फिस्कल में, तो आपने कहा था कि आईटी का आउटलुक इतना स्ट्रांग है नहीं सब, पर पिछले कुछ अगर FY19 का डेटा उठा के देखें या फिर जनवरी से लेकर अब तक देखें तो आईटी सेक्टर में दमदार रिटर्न्स मिले हैं। क्या कुछ कंसर्न्स डेवलप हो सकते हैं जिनके पास भी शेयर होल्डिंग हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो, जिनके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको अपनी पोजीशन हल्की कर देनी चाहिए, या फिर ठीक है ग्रोथ अब बेहतर होगी दोनों कंपनियों की? देखो, मेरे ख्याल से पोजीशन हल्का करने की जरूरत नहीं है, होल्ड करने की पोजीशन है। रीजन ये है कि जो डिमांड बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन डिमांड एंड स्किल में गैप है। तो जिस चीज की जरूरत है और जो इंडियन कंपनी बेच रही है वो वाला स्किल इनको अभी एनहांस करना पड़ेगा। तो थोड़ा दूर है, लेकिन इनको अपना स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। बेचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द डिमांड ओवरऑल आईटी स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग। यही है कि थोड़े बहुत इनको आदमी लोग अमेरिका में लोकली हायर करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि जो काम है उनके आवरली वेजेस ज्यादा हैं, तो मार्जिन इम्पैक्ट मिनिमम होगा, तो बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पर वही हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वेतन बढ़ोतरी की वजह से लगभग 1% के आसपास की मार्जिन पे असर देखने को मिल सकता है, और बिल्कुल उसी तर्ज पे इस बार जो कुल मिलाकर मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए वो 23.7% के हैं। लेकिन चौधरी साहब, ये FY19 में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 6 से 8% मान रही है कंपनी की वो डिलीवर करेगी, और यही तो FY18 में भी आंकड़ा था। कुछ ज्यादा बदलाव तो है नहीं, यानी कि जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्फोसिस में FY18 के लिए, वही FY19 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये भाव में तो ऑलरेडी फैक्टर हो जाना चाहिए इस समय प्राइस पे, तो ज्यादा एप्रिसिएशन की उम्मीद ना रखें क्या इन्फोसिस से? नहीं, चक्कर ये है कि ये थोड़ा ना इनका जो ग्रोथ रेट 6 to 8% जो बोला है उन्होंने, वो एक्सेलरेट करने का तभी हो सकता है अगर ये अपने एम्प्लॉइज को रिट्रेन करें, और हमें लगता है कि ये रिट्रेन करेंगे। मे बी द लास्ट 2020 या लेट 2019 में जो रेवेन्यू एक्सेलरेशन हो सकती है, बिकॉज ओवरऑल एनवायरनमेंट फॉर आईटी स्पेंड इज इंक्रीजिंग और ग्लोबल है। तो या तो एक और चीज भी है कि इंडिया में कि इनको थोड़ा प्रोडक्ट फोकस भी हो जाना चाहिए। जैसे एक कंपनी है जोहो करके, वो बहुत अच्छा कर रही है, वो Salesforce.com का कंपटीटर है। तो मे बी इन्फोसिस को जोहो जैसी थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, जो कि इनके पास नए मॉडर्न आईटी, मॉडर्न सर्विसेज में एंड मॉडर्न प्रोडक्ट्स में, मॉडर्न क्लाउड सर्विसेज में इनके स्किल्स बढ़ जाएं। तो वो सब पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, राइट, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविनाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और संदीप जी आपका भी शुक्रिया इन्फोसिस के नतीजों वाले दिन अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। तो अनुया, साफ तौर पे देखिए जो गाइडेंस इन्होंने दी है इन्फोसिस ने 6 से 8% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की, वो तो बिल्कुल इनलाइन विद एस्टिमेट है। मुनाफे फिगर हालांकि हमारे एस्टिमेट से थोड़ी कम पड़ गई, 3610 करोड़ का मुनाफा इन्फोसिस ने डिलीवर किया है, लेकिन कंपनी ने 1 पर 1 शेयर बोनस का ऐलान कर दिया है। ये एक पॉजिटिव खबर निवेशकों के लिए।